यस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हमारा टॉपिक जो है वो हमारा टॉपिक, उसमें हम पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हमने। वैसे हमारे लिए एक न्यू टॉपिक है जिसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि जीडीपी का डिटर्मिनेशन हम किस तरह से करते हैं। जीडीपी और प्राइस लेवल को कैसे डिटरमाइन किया जाता है इन द लॉन्ग रन एंड इन द शॉर्ट रन, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और हम बताएंगे जीडीपी डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी एंड प्राइसेस इन द लॉन्ग रन। सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, व्हाट इज लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। अल्पकाल क्या है और दीर्घकाल क्या है। जब हम शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे, उसका ये मतलब नहीं है कि शॉर्ट पीरियड है कि 1-2 महीने की हम बात कर रहे हैं, या लॉन्ग पीरियड है तो हम 1 साल या 10 साल के बारे में बात कर रहे हैं। नो, इकोनॉमिक्स में जब हम शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, शॉर्ट पीरियड वो पीरियड है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे कांस्टेंट रह सकते हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल हो सकते हैं। यानी हम बहुत सारा चेंजेस शॉर्ट पीरियड में नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। लेकिन जब हम लॉन्ग रन के बारे में बात करते हैं तो लॉन्ग रन क्या है, जिसमें सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे वेरिएबल होंगे। अब हम फैक्टर्स की जो बात कर रहे हैं उसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन, जिसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यानी भूमि, श्रम, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी, ये 4 हमारे उत्पादन के साधन हैं। और जो भी हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन की बात हम करते हैं, जब भी हम चेंजेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन हमेशा ध्यान में आता है। जब आप शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें हम लेबर में तो बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेबर को कम या ज्यादा हम बहुत शॉर्ट पीरियड में कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट पीरियड में ना तो हम कैपिटल में बहुत ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं, ना ही हम एंटरप्रेन्योर्स को बार बार चेंज कर सकते हैं, ना ही हम लैंड को बढ़ाया घटा सकते हैं, रोज लैंड नहीं खरीदा जा सकता। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जिसमें चेंजेस होने के कारण, यानी ये वेरिएबल हो सकते हैं या फिर कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसा होगा सिर्फ शॉर्ट पीरियड में। लेकिन जब आप लॉन्ग पीरियड की बात करेंगे, लॉन्ग पीरियड क्या है, हम लैंड में भी चेंज कर सकते हैं, हम कैपिटल में भी चेंज कर सकते हैं, कैपिटल बढ़ा या कम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर को भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं या और ज्यादा यानी हम काम करवा सकते हैं। तो आपने क्या देखा, लॉन्ग रन वो पीरियड है जिसमें हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल शो कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें हमारे कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे और कुछ फैक्टर्स हमारे वेरिएबल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने की थी वो हमारा यही था। अब नेक्स्ट हमारा आता है जीडीपी गैप क्या है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी गैप, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक मीन्स विद इन कंट्री, जो हमने एक देश में उत्पादन किया, उत्पादन प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीन्स जो भी एक कंट्री के अंदर हमने उत्पादन किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसी को हम जीडीपी कहेंगे। इज इट क्लियर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब आप बात कर रहे हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जो भी हमारी कंट्री में एक साल के अंदर अंदर जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, राइट। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज जीडीपी गैप? जीडीपी गैप क्या है? जीडीपी गैप को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी 2 चीजों में डिफरेंस को हम जीडीपी गैप कहेंगे। क्या है? एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी या प्लान्ड जीडीपी। पोटेंशियल एंड एक्चुअल, पोटेंशियल ही लेंगे, पोटेंशियल एंड
संभावित और वास्तविक। हाँ, अब एक्चुअल जीडीपी क्या है कि आपने एक साल में, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, एक साल में जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी हमारे पास है, उसको आपने प्लानिंग की कि मुझे एक साल में इन सारे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है, राइट। मेरे पास कितना पैसा है, कैपिटल कितना है, मेरे पास कितना लैंड है, मेरे पास कितना लेबर है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने प्लानिंग की कि मुझे एक साल में पूरा जो जीडीपी है, जो मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको बढ़ा करके मैंने बढ़ा देना है, और वो नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ा देना है। सिंपल। अगर मैं ऐसा प्लानिंग करती हूँ कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, हाँ, वो मेरा क्या है, पोटेंशियल जीडीपी, संभावित ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितनी संभावना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलने की एक कंट्री में एक साल में, उसी को हम पोटेंशियल जीडीपी कहेंगे, राइट। मैंने सोचा कि मेरी इकोनॉमी में 50,000 साइकिल्स का प्रोडक्शन मुझे करना है। ग्रॉस जीडीपी कितने, एक सिंपल एग्जांपल लेके हम बात करें कि 50,000 साइकिल जो है वो प्रोड्यूस करनी है। बट व्हाट अबाउट एक्चुअल जीडीपी? 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, राइट। फाइनेंशियल ईयर, एक वित्त वर्ष जो पूरे साल हमने किया, उसकी पूरी क्लोजिंग होती है, कितना हमने खर्च किया, कितना हमने अर्न किया, पूरा उसकी क्लोजिंग हम फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च को करते हैं। अब 31 मार्च को हमारी एक्चुअल जीडीपी क्या है, वास्तव में हमने कितनी साइकिल्स का प्रोडक्शन किया? बहुत सिंपल, पहले हमने 50,000 साइकिल का प्रोडक्शन करने के लिए पूरे साल भर हमने प्लानिंग की कि हम 50,000 साइकिल का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन एंड में हम क्या देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 20,000 साइकिल्स का प्रोडक्शन हुआ। और आसान लेंगे, 50 साइकिल्स का मुझे प्रोडक्शन करना था, प्लानिंग मैंने की थी 50 साइकिल्स का प्रोडक्शन करेंगे, और मैं एक्चुअल में प्रोडक्शन जो है वो कितना कर रही हूँ, एक्चुअल प्रोडक्शन में 20 साइकिल्स का कर रही हूँ। ये क्या है, एक्चुअल है, और ये क्या है, जो मैंने प्लानिंग की थी। ये जो प्लानिंग की थी 50 साइकिल्स का मैंने प्रोडक्शन करना था, मैंने किया 20 का, एक्चुअल प्रोडक्शन 20 का है। आप क्या देख रहे हैं, एक्चुअल कम है और पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब क्या हो गया, मैं 50 साइकिल्स का प्रोडक्शन कर सकती थी क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज थे, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाई। इसी को हम क्या कहेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए, इसीलिए पोटेंशियल जीडीपी इज लेस देन एक्चुअल जीडीपी, ग्रेटर देन एक्चुअल जीडीपी। पोटेंशियल ज्यादा है और एक्चुअल जीडीपी कम है। क्यों है? क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन मींस क्या है, जहां पर हम रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। मैं 50 साइकिल का प्रोडक्शन कर सकती थी, लेकिन वहां नहीं कर पाई, इसीलिए क्यों, क्योंकि मैंने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, राइट। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या हो सकता है, पोटेंशियल जीडीपी इज लेस देन एक्चुअल जीडीपी। बहुत क्लियर है। पोटेंशियल जीडीपी क्या है, सपोज कर लीजिए ये हमारी 20 है, मैंने सोचा था कि 20 साइकिल्स का हम प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हमने कितना प्रोडक्शन किया, हमने 50 साइकिल्स का प्रोडक्शन किया। करना मैंने प्लानिंग कितनी की थी कि मैं 20 साइकिल्स का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हमने एक्चुअल में जब क्लोजिंग आई तो हमें पता चला हमने 50 साइकिल का प्रोडक्शन किया। यहाँ क्या हो रहा है, जितने रिसोर्सेज थे हमने उससे ज्यादा उनका इस्तेमाल किया। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर यूटिलाइजेशन क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन का जिसमें हमने जितने रिसोर्सेज है उससे ज्यादा हमने उनको यूटिलाइज किया, यानी उनको बहुत ज्यादा हमने यूटिलाइज किया। समझ में आता है? अब क्या आप देखते हैं, अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, या हम कहते हैं एक्चुअल जीडीपी हमारी ज्यादा है और पोटेंशियल हमारी कम है, जो दोनों का डिफरेंस है उसी को हम क्या कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन, या डिफरेंस ऑफ एजीपी, एजीडीपी एंड पीजीडीपी is called GDP gap,
क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। अभी क्या देखें 50 साइकिल का प्रोडक्शन हुआ, हमने सोचा था 20 का होगा, 50 का हुआ, तो क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में हमें देखने को मिल रहा है। क्या है? दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का क्या मतलब है कि हमारी एक्चुअल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी। इज इट ओके? नेक्स्ट जब हम बात करते हैं एक्चुअल जीडीपी, यानी इन्फ्लेशनरी गैप कब होगा? जब एजीडीपी इज ग्रेटर देन पीजीडीपी। इफ एजीडीपी इज लेस देन पीजीडीपी, यानी एक्चुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज लेस देन पोटेंशियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो अभी मैंने आपको शो करके दिखाया था कि 50 हमने प्रोडक्शन करना था और हमने एक्चुअल में 20 प्रोडक्शन किया। दिस इज कॉल्ड रिसेशनरी गैप। हम क्या कहेंगे इसे? रिसेशनरी गैप। गैप है, क्या गैप है? हमने अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया कि हमने सब कुछ कम कर दिया। अब अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो ध्यान में रखेंगे, अगर एक्चुअल जीडीपी ज्यादा है तो जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं वो ट्रेड यूनियंस ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे कि हमारे वेजेस बढ़ा दिए जाएं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब प्रोडक्टिविटी मेरे ख्याल सभी बच्चे जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी हम किसे कहते हैं? पर हेड प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। राम ने एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बनाया, उस राम की प्रोडक्टिविटी क्या है? 20 मीटर कपड़े के बराबर है। श्याम ने एक दिन में 12 मीटर कपड़ा बनाया, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? 12 मीटर कपड़ा बनाने के। हम उनके वेजेस को जो डिटरमाइन करेंगे वो किसके बेसिस पर करेंगे? उनकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर करेंगे, उनकी उत्पादकता के आधार पर करेंगे। उत्पादकता अगर ज्यादा होगी, अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करके दूंगी तो मैं ज्यादा वेजेस की हकदार हूँ, मैं ज्यादा वेजेस ले सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे प्रोडक्टिविटी कम होगी तो मेरे वेजेस भी कम कर दिए जाएंगे। आपने क्या देखा कि अगर हमारी इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें देखने को मिल रहा है। अभी मैंने कहा था आपको एजीडीपी अगर ज्यादा है, पीजीडीपी कम है, तो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप हमें देखने को मिलेगा। वो क्या है? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो हम ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे, ज्यादा वेजेस ज्यादा होंगे, इनकम ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इन्फ्लेशन के केस में हमारी इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से ग्रो करेगी, हम ऐसा मान सकते हैं, राइट? दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं कि एजीडीपी इज लेस देन पीजीडीपी, एक्चुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज लेस देन पोटेंशियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, which shows that it is underutilization of resources, कि हम पूरी तरह से सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारी कीमतें कम हो जाएंगी, हमारे वेजेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। यहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, मैंने एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बना करके दिया, प्रोडक्शन मैंने ज्यादा किया, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तभी तो पोटेंशियल कम हुआ, तभी पोटेंशियल कम, एक्चुअल कम है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी कम। और प्रोडक्टिविटी के कम होने पर हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पर प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, जबकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में था, तभी तो ओवर यूटिलाइजेशन हुआ रिसोर्सेज का। यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, जितनी लेबर है हम सबको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा हम इसी को एक फिगर के थ्रू जो है उसे एक्सप्लेन करने की, इन्फ्लेशनरी और रिसेशनरी गैप, इन दोनों को जरा हम एक फिगर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स आसानी से इसे समझ सकें। हम बात करते हैं सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप एंड रिसेशनरी गैप, राइट? जरा ध्यान से सुने। इन्फ्लेशनरी गैप कब होगा? जब एक्चुअल जीडीपी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी, राइट? एक्चुअल ज्यादा होगी और पोटेंशियल कम होगी। मैं संभावना करती हूँ कि मैं एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बनाकर दे सकती हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैंने कितना बनाया? सिर्फ 12 मीटर। एक्चुअल में मैंने कितना बनाया? 25 मीटर बनाया, एक्चुअल ज्यादा कर लिया इन्फ्लेशनरी जीडीपी। और यहाँ पर क्या होगा? एक्चुअल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ ओवर यूटिलाइजेशन है और यहाँ
पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जरा इसको दोनों को हम साइड बाय साइड फिगर लेकर के हम यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर आपने जीडीपी ले लिया, जो भी आपकी जीडीपी है, और यहाँ पर आपने प्राइस लेवल ले लिया। अब ध्यान में रखेंगे इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर हमारी एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों बराबर होंगे। जितना हम चाहते हैं उतना, जितना हम सोचते हैं हम कर सकते हैं, उतना ही हम प्रोडक्शन भी करके देंगे, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब हम लॉन्ग रन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड कर्व। कहां पर इक्विलिब्रियम है? पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम है, प्राइस ओपी है, और हमारी रियल जीडीपी जो है वो ओवाई के बराबर है। रियल एक्चुअल में हमने कितना प्रोडक्शन किया? हमने ओवाई के बराबर प्रोडक्शन किया, राइट? मैं यहाँ पर भी सेम यही रहेगा, क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई सेम। अब हमें सिर्फ इन्फ्लेशन और रिसेशन दिखाना है। इन्फ्लेशन में एक्चुअल कितनी है? ओवाई। पोटेंशियल क्या होगी? उससे कम होगी। अब हमने यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं आप? हमने प्रोडक्शन, हमारा जो इनकम है, जीडीपी जो है वो हमारी कम होकर ओवाई 1 हो गई। बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है, ओवाई से ओवाई 1 हो गई। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? जरा दोनों का मैं कंपैरिजन करके आपको दिखा रही हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स आसानी से समझिए। जब आप रिसेशनरी गैप की बात करते हैं, एक्चुअल से ज्यादा हमारा पोटेंशियल होगा, हम ज्यादा कर सकते थे, पोटेंशियल ज्यादा है तो हमारा y1 यहाँ पर मूव करेगा। बहुत सिंपल। हाँ, यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारी इनकम कम हो गई, पोटेंशियल कम है और एक्चुअल ज्यादा है। यहाँ पर क्या देखा है? एक्चुअल हमारी कम है और पोटेंशियल ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं रिसेशनरी या इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? जरा ध्यान से देखेंगे। ओवाई हमारी इनकम थी क्योंकि इक्विलिब्रियम ई पर था। अगर हमारा पोटेंशियल हमारा कम है, एक्चुअल हमारा ज्यादा है, आपने क्या देखा? एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई क्यों कम है? क्यों? क्योंकि हमने कम प्रोडक्शन किया, अंडर यूटिलाइजेशन हुआ रिसोर्सेज का, इसीलिए सप्लाई हमारी कम है और डिमांड हमारी ज्यादा है। तब तक हम बढ़ाते रहेंगे जब तक हम एक्चुअल जीडीपी को अचीव नहीं कर लेते, राइट? क्या दिख रहा है? पोटेंशियल कम है और एक्चुअल ज्यादा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? सप्लाई बहुत ज्यादा है और हमारी डिमांड कम है। सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम। पोटेंशियल ज्यादा है, सोचा मैंने ज्यादा था लेकिन इतना मैंने प्रोडक्शन नहीं किया, तो हमारा प्रोडक्शन इनकम जो है वो हमारी एक्चुअल इनकम जो है वो हमारी ओवाई के बराबर है। मेरे ख्याल ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। लॉन्ग रन क्या है, शॉर्ट रन क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं, रिसेशनरी गैप हम किसे कहते हैं, हमारा एक्चुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, पोटेंशियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, हमारे ओवर यूटिलाइजेशन हम किसे कहते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन हम किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कब होगा। ये कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को यहाँ पर एंड करेंगे। कल हम एग्रीगेट डिमांड शॉक्स और एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। मैं ऐसा समझती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इसे समझेंगे। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, रिसेशनरी गैप क्या है और किस तरीके से हम इन्हें जो है समझ सकते हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है ताकि आगे का नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इजी हो जाए। अगर हमें ये बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर होंगे जो आज मैंने आपको बताया, तो हम आगे का पोर्शन ऑफ चैप्टर जो भी हमारा आगे का करना है वो हम आसानी से समझ जाएंगे। इज इट ओके? थैंक यू।